पाकिस्तान और दुनिया जहाँ से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। फाइनली 2025 गुजर चुका है और आज मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा 2025 कैसा गुजरा। इस साल के अंदर हमने क्या क्या किया, कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की, कहाँ कहाँ पर हम गए और क्या क्या चीज़ें सारी यहाँ पर डिस्कवर की। काम हमने कौन कौन से किए, काम के हवाले से भी आपको बहुत सी चीज़ें बतानी है। आइए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मेरे इस व्लॉग के अंदर आपको मेरे पूरे साल की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही हमारा 2025 स्टार्ट होता है, 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन 2024 था वो काफ़ी बेस्ट था, क्योंकि 2024 के अंदर मेरा फर्स्ट टाइम 8 साल के बाद पाकिस्तान चक्कर लगा। उसके बाद 2025 आ गया साथ ही। अब इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के भी यहाँ पर मसले होते हैं और इसके अलावा साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि काम भाई, क्योंकि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, फिर तो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर और टैलेंट नहीं है तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है यूरोप आकर। तो यही चीज़ें मेरे साथ भी थी, बहुत कुछ फेस करना था। काम की भी टेंशन थी, पैसे कमाने का भी मसला था। यहाँ पर आपके पास पैसे ना हो तो आपको बहुत कुछ फील करना पड़ता है। तो पहले मंथ के अंदर जो जनवरी का पहला महीना आया, आपको पता है जैसे कि अभी भी जनवरी है 2026, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग डेज होते हैं वो छुट्टियां होती हैं, काम कहीं भी नहीं होता। आपको जनवरी की 16-17 तारीख के बाद जाकर यहाँ पर काम मिलता है यूरोप के अंदर। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया जहाँ से कहीं से भी आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, को ये ज़हन में रखें कि आपको 15 या 16 तारीख के बाद काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे काम मिला जनवरी के पहले महीने से एक लक्कर की फैक्ट्री के अंदर। वहां पर आपके भाई ने 5 माह काम किया। अब काम आगे भी करना था, क्योंकि फैक्ट्री बेहतरीन थी, निज़ाम बेहतरीन चल रहा था। आगे भी करने की ख्वाहिश थी कि यार यहाँ पर काम ले। लेकिन जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है, इन लोगों को समझ आ रही है, अकल आ रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, वो जो काम लोगों से लेते थे, अब वो काम रोबोट से लेना शुरू कर दिया। एक रोबोट मशीन लाके खड़ी कर दी, जो मशीन उस फट्टे को उठाएगी और वहां पर रखेगी। अब वहां पर 3 बंदों की जगह पर सिर्फ एक बंदे की जरूरत थी, 2 बंदों को उन्होंने फारग करवा दिया। तो इस तरह से जो हमारा 2025 जो हमारा स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर जो पहले 5 महीने थे, पहले 5 महीने मैंने लगातार उस फैक्ट्री के अंदर काम किया। बड़ा अच्छा माहौल था, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी, 2 शिफ्टें थी, सुबह की और दोपहर की। सैलरी 1400-1500 यूरो सैलरी निकल आती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल के अंदर। तो ये 5 माह हमने यहाँ पर गुजारे और इसके बाद फिर काम खत्म हो गया। अब जब काम खत्म हुआ, यहाँ पर कानून है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि जो आपने टैक्स दिया हुआ है वो आपको वापस भी मिल सकता है। मैंने वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की तो फिर मुझे टैक्स मिलना वापस शुरू हो गया, जो कि इन्होंने कहा था कि आपको 5 महीने तक मिलेगा। लेकिन मैं क्या करता कि फारग तो नहीं था बैठना, काम तो ढूंढना था। 1 महीने जो मुझे टैक्स मिला, क्योंकि घर का किराया भी देना था, तो उसके उसके साथ मैंने मैनेज किया। लेकिन अब काम की बात कर लें। देखें, इटली के अंदर बहुत ज्यादा काम है। इटली एक ऐसा कंट्री है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर है, इटली एक ऐसा कंट्री है जहां पर काम बहुत ज्यादा है। एक कैटेगरी के अंदर नहीं, बहुत ज्यादा कैटेगरीज के अंदर बहुत ज्यादा काम है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इटली में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट, पहले बिजनेसमैन लोगों की बात करें कि देखें, मैंने जो बिजनेस के लिहाज से यहाँ पर देखा है, इंटरव्यूज भी बहुत ज़्यादा किए हैं इस साल के अंदर। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, आपने देखी भी हैं। और जहाँ जिस शहर में भी जाते हैं उस शहर के अंदर लोगों के साथ मुलाकात भी होती है, बातें भी करते हैं, बिजनेस के बारे में जानते भी हैं। तो यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करें तो जिस चीज़ के अंदर आपका तजर्बा है, आप पहले यहाँ आकर जगह को देखेंगे, जगह सेलेक्ट करेंगे, वहाँ उसकी कॉस्ट को चेक करेंगे, वहाँ के लोगों का माहौल चेक करेंगे, इन्वायरमेंट क्या है, लोग कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी कारोबार का, उसमें आपके 90% चांस हैं कामयाब होने के। थर्ड चीज ये है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो कौन सा कारोबार है जिसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी नज़र के अंदर वो कारोबार है बार्बर कटिंग का। ऐसा कारोबार है जो चलेगा ही चलेगा। सेकंड चीज़ है, जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप अपना होटल बना लें, रेस्टोरेंट बना लें और ऐसी चीज़ें रखें जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक ग्रीन टी है, उसके बाद सब्ज़ चाय, उसके बाद फिर जलेबियाँ हैं, समोसे हैं, फ्रेश मिठाई है, और फिर उसके बाद बिरयानी है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पाए हैं, गोश्त की प्लेट है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं और लोग शौक के साथ ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं, शौक है हर एक का। और खाने का ऐसा काम है कि मैंने देखा है, एक छोटी सी दुकान है, वो बंदा हफ्ते में सिर्फ एक दिन बिरयानी की प्लेट बिरयानी की देग बनाता है। और वो जिस टाइम बनाता है ना,
1 घंटे के अंदर वो बिरयानी की देग ख़त्म हो जाती है भाई। ये है वो कारोबार जिसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद जो कारोबार है वो ग्रॉसरी स्टोर का है। अगर आप चाहते हैं कि एक माह के अंदर 6 7 8 हज़ार यूरो तक कमाएं, तो जहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों की, वहाँ पर अगर आप बड़ी जगह लेकर एक काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर अगर आप ग्रॉसरी स्टोर बनाते हैं और होलसेल के ऊपर चीज़ें सेल आउट करते हैं, अच्छा रेट है आपका, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। उसके बाद अगर कारोबार की बात की जाए कि अगर आप कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करते हैं कि जो कारोबार आपको बेनिफिट दे सके, जो कारोबार आपको बिजनेस दे सके, वो है लाइक एक सुपर मार्केट जो होती है यहाँ पर, अगर आप उस तरह की मार्केट बनाते हैं बड़े लेवल के ऊपर, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद जो बिजनेसमैनों के लिए ऑप्शन है, जो मैंने यहाँ पर बिजनेसमैन देखे हैं, टायर की फैक्ट्रियाँ अपनी बनाई हुई हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ अपनी बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने सिलाई की जो सिलाई का कारोबार है वो पराता शहर है उसके अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने थोक के अपने कारोबार छोटे मोटे बनाए हुए हैं। मतलब इस तरह से लोग अपने कारोबार भाई कर तो रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अब शो ऑफ की बात की जाए, अगर इनकम शो करने की बात की जाए, देखें कुदरत का कानून है और कुदरत का ये असूल है कि अपनी जो इनकम है वो आपको छुपा के रखनी चाहिए। लोग ये सवाल करते हैं कि यार कितना पैसा हम कमा पाएंगे, इस काम में कितना पैसा, कितनी बचत है। याद रखें, जो पैसा कमाने का फन है, जो हुनर है, वो आपके अंदर होता है। जब आपका दिल बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, सोच आपकी बड़ी होगी, उसी तरीके से आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, पैसे कमाने का हुनर आपके जहन से है, आपके दिल से है और आपकी सोच से है। ये याद रखिएगा। ये नहीं है कि मैं दूसरे बंदे को देखूंगा कि ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है देन मैं ये कारोबार शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता। कारोबार हर बंदे का अपना नसीब, हर बंदे की बड़ी छलांग है, हर बंदे की अपनी कोशिश है। इसकी बेस के ऊपर बंदा किसी भी कारोबार के अंदर पैसा कमाता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2 दुकानें बनती हैं ग्रोसरी स्टोर की, एक कामयाब हो जाती है, दूसरी नाकाम हो जाती है। उसकी वजह यही है कि भाई एक बंदे की सोच और थी और एक बंदे की सोच और थी। हर बंदे का बिजनेस करने का स्टाइल अपना अपना होता है। ये है कारोबार वालों के लिए मिसाल। और एक मैं काफ़ी दफ़ा मैं बताता हूँ, पेट्रोल पंप की बात करता हूँ। अगर आप दोस्त पेट्रोल पंप बना लेते हैं, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत से लोग यहाँ पर करते भी हैं, अगर आप पेट्रोल पंप बना लेते हैं तो वो सूखियाँ रोटियाँ ऐसी हैं कि आप घर में सो भी रहे हैं तो पेट्रोल पंप चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये सीन है कि एक बंदा पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं बैठता, आप घर में सो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लोग आएंगे, मशीन के जरिए से पैसे पेड करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, घर जाएंगे। मज़ा तब है कि अगर पेट्रोल पंप वाली जगह आपकी अपनी हो और फिर बड़ी चस है। किराया तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर जगह अपनी हो फिर तो वारे न्यारे हैं भाई। सारी ज़िंदगी की कमाई है। और पेट्रोल पंप अच्छा हो, उसका पेट्रोल अच्छा हो, क्योंकि कैटेगरी होती है पेट्रोल की भी। तो ये आपके ऊपर है भाई। ये भी बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, जिन लोगों को ये चल रहे हैं चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे सियालकोट के एक भाई हैं, उनके 2 पंप थे। उन्होंने अब एक ही पंप को ज़्यादा बेस्ट करके उसके ऊपर कार वाश का काम भी है, मकैनिक भी हैं पाकिस्तानी, और भी बहुत ज़्यादा काम है। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बहुत ज़्यादा दे। इसलिए ये डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन पहले सोच समझ के साथ कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, ये आपके ऊपर है। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो था बिज़नेस वालों के लिए जो मैंने आप दोस्तों को रिकमेंड कर दिया, आप दोस्तों को बता दिया। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ जॉब करने वाले लोगों के लिए, कि जो दोस्त भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान से आप डायरेक्ट इटली के लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्या तरीकाकार है। आइए अब जानते हैं जॉब के हवाले से कि मैंने 2025 के अंदर जॉब की क्या चीज़ें यहाँ पर देखी हैं और आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो फाइनली अगर जॉब की बात की जाए भाई, इटली के अंदर जॉब कौन कौन सी हैं और हम यहाँ पर कैसी जॉब हासिल कर सकते हैं, बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार हमें हमारी कैटेगरी के अंदर जॉब मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की अनाएँ होती हैं यहाँ पर। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पहले नौकरियों के हवाले से बताने लगा हूँ। हर इंसान अच्छे की कोशिश करता है, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके पास इल्म है, नॉलेज है, ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि बाज़ का जो होता है कि हमें डायरेक्टली हमारा मुकाम नहीं मिलता, हमें ज़ीरो से स्टार्टअप करना पड़ता है। इसी तरह अगर सैलरी की बात की जाए, हम डिज़र्व करते हैं अगर 2,000 या 3,000 यूरो,
तो हमें डायरेक्टली एक जॉब या एक सैलरी नहीं मिल सकती। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप कहीं भी जॉब कर लें, आपकी स्टार्टिंग ऊपर 1300, 1400, 1500, 1600 स्टार्टिंग ऊपर सैलरी लगती है। तो फिर वो आहिस्ता 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 ऊपर जाती जाती है। अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे डायरेक्टली 3000 यूरो की जॉब मिल जाए, डायरेक्टली 4000 यूरो की जॉब मिल जाए, या डायरेक्टली 5000 यूरो की जॉब मिल जाए। भाई ये मुमकिन नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, ये आपकी जहन की, आपके दिमाग की बात होती है कि यार अगर मैं कहूँ कि यार नहीं मेरे पास इतनी सैलरी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा जीरो से स्टार्टअप करना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप जब भी किसी एक फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में जाते हैं तो आपको जीरो से सेटअप लेना पड़ता है। अब लेट्स बिगन कि इटली के अंदर कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी आपको सैलरी जो है वो मिल सकती है। देखें, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, सबसे जो निचले दर्जे के ऊपर जो यहाँ पर जो जॉब है वो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। अब एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी कैटेगरीज हैं, या तो पाकिस्तानी है या तो इटालियन है। अगर आप किसी इटालियन के साथ जॉब करते हैं तो सबसे बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस तरह से होता है कि आपको बोनसेस मिलते हैं साल के एंड पे, आप अच्छे पैसे 8 यूरो से 10 यूरो पर घंटा कमा सकेंगे। और बाकी ये है कि बड़े बेहतरीन निज़ाम है उसके अंदर। ये है कि अगर मालिक अच्छा हो, उसका अपना काम हो, तो कल को जब हर साल इटली के परमिट ओपन होते हैं तो उसके अंदर आप अपने भाई को, अपने कज़न को भी बुला सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है। पहला काम तो ये है। सेकंड काम ये है कि जब हम आगे चलें तो हमें, जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर काम किया, अब चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, दोनों की कैटेगरीज हैं। चाइनीज़ इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, पैसे भी अच्छे नहीं देते। लेकिन अगर इटालियन की बात करें, अगर आप शेफ़ हैं, अगर आप कुकिंग का काम जानते हैं, बर्गर बनाना जानते हैं, पिज़्ज़ा बनाना जानते हैं, आप इतने अच्छे पैसे कमाएंगे, इतने अच्छे पैसे कमाएंगे कि आप कहेंगे क्या बात है। और अगर मालिक को आप पसंद आ जाते हैं तो मेरे नज़दीक ये बात है, मालिक आपको घर भी देता है, आपको अच्छी सैलरी भी देता है, आपके डॉक्यूमेंट भी बना के देता है जो रीन्यू होने वाले होते हैं। और इन फ्यूचर जैसे कि अकोमोडेशन या इमिग्रेशन ओपन होती है, उस सूरत के अंदर आपको ये भी बेनिफिट होता है कि आपके लिए भाई या आपका कज़न है उसको भी बुला सकता है। सेकंड काम ये है जिसके अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये कह लेंगे अगर कोई बंदा कहे कि एग्रीकल्चर से बेस्ट काम जो है वो 100 दर्जे 100 दर्जे बेहतर है कि आप शेफ़ या किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जो इटालियन है उसके ऊपर काम कर लें, सबसे बेस्ट है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उन लोगों को यही काम मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जगह पर पार्ट टाइम के ऊपर शेफ़ का, बर्तन धोने का ये काम कर लेते हैं, और अपनी जो इनकम है, सेविंग है, वो करते रहते हैं, जिसमें वो यहाँ यूरोप भी घूमते हैं, और अगर पाकिस्तान में अपने माँ बाप को पैसे भेजना चाहें वो भी भेज सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड काम है, थर्ड काम डिलीवरी का काम है। डिलीवरी की जो दोस्त भी आईडी बना लेते हैं, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए हैं, बहुत ज़्यादा कमाई है, बहुत इनकम है। कुछ शहरों के अंदर आप 2-2 हज़ार से ऊपर कमा रहे हैं, कुछ शहरों के अंदर आप 1500 कमा रहे हैं। और मेरे ही शहर के अंदर जो लड़का यहाँ पर पुराना काम कर रहा है वो मुझे बताता है कि मैं एक एक दिन के अंदर 200-200 यूरो भी कमा लेता हूँ। भाई लोग कमाते हैं, हर बंदे का अपना फ्यूचर है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना रिज़्क है। जो बंदा जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला की ज़ात उसको उतना ही नवाजती है। अब चौथे नंबर पर कौन सा काम है? चौथे नंबर पर काम है अगर आपके पास कोई हुनर है, लाइक आप बार्बर कट हो, लाइक आप साइकिलों की टायर चेंज करना, पंचर लगाना, ये काम जानते हो, लाइक आप गाड़ियों का काम जानते हो, मैकेनिक हो गाड़ियों के, उसके बाद आप सिलाई का काम जानते हो, कोई भी काम जानते हो, आपका अपना हुनर है, घर बैठे हुए भी कर सकते हो, या आप किसी के पास लग कर भी वहाँ पर भी काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चौथी चीज़ जो मुझे तजर्बा हुआ, चौथी से पांचवी चीज़ है ये, वल्लाहु आलम, अभी मैंने कितनी बता दी है आपको। इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्री हैं, जो मैंने देखा है ओवरऑल, पाकिस्तानी लोग या इंडियन लोग या नेपाली लोग या बांग्लादेशी लोग जो डायरेक्ट आते हैं पाकिस्तान से निकल कर परमिट के ऊपर किसी भी बड़े मुल्क में जाना चाहते हैं, जो मैंने देखा है वो सबसे बेस्ट काम है, जो मेरी नज़र के अंदर है वो है सालदा तुड़े का वेल्डिंग का काम। ये ऐसा काम है, वेल्डिंग के काम के अंदर जनाब आप बहुत अच्छे भी पैसे कमाते हैं, और डायरेक्टली आप यूरोप के मुल्क जैसे कि रोमानिया है, क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, और इसके अलावा माल्टा है, इन ममालिक के अंदर आप जा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो सालदा तुरे का काम है, वेल्डिंग का काम है और फैक्ट्री लाइन का काम है। इसके अलावा जो सबसे इजी काम है जो मैंने देखा है यहाँ पर फैक्ट्री लाइन के अंदर वो है लीनियो का काम, लक्कड़ का काम। लक्कड़ का काम बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें मोस्टली इटालियन लोग हैं, क्योंकि ये इजी काम है, टेंशन फ्री काम है, जाना है काम करना, घर आ जाना है।
पैसे लोग यहाँ पर इस काम के अंदर 1600-1700 से लेके 2000, 2500, 2800 तक कमा रहे हैं। लोग कमा रहे हैं, जो जिसकी जितनी फील्ड होती है वो उस हिसाब से पैसे कमाता है। बहरहाल इनकम बड़ी है, सोर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे कमाने के, ये आपके ऊपर है। इटली है, इटली एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि आप मेहनत करने वाले हों। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आप यहाँ पर बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत इनकम करने के लिए। और इटली एक आज़ादाना मुल्क है। 2025 जो मेरा यहाँ पर आया, 2020 से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने यहाँ पर आज़ादी बहुत ज़्यादा देखी है। अगर आज़ादी की बात की जाए, यहाँ पर मैंने आज़ादाना माहौल देखा है, यहाँ पर फ़न देखा है, यहाँ पर इंजॉय किया है। मतलब मैं यहाँ पर बोर नहीं हुआ। अगर ये बात की जाए ना कि बोर होने की, बोर होने का तो यहाँ पर चांस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं, और जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। इतने सालों के अंदर हम अभी तक पूरा इटली नहीं घूम पाए। उसकी वजह क्या है यार? इटली बहुत बड़ा है। इटली घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी तक आधा इटली भी फतह नहीं कर पाया। तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ये भाई सारी ज़िंदगी है, ये सारी लाइफ है। बात यह है कि जो बंदा नाशुक्र है वो बंदा घर में भी नाशुक्र है, और जो बंदा शुक्र अदा करने वाला है वो हर जगह के ऊपर शुक्र अदा करने वाला है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र है, और सबसे पहले उसकी ज़ात का, उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें यहाँ पर लीगल किया, हमें यहाँ पर रोज़गार दिया, काम दिया। यहाँ हम लोगों को इज्जत दी कि हम देखें, अभी भी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, कैमरा उठाया हुआ है, स्टैंड उठाया हुआ है, कोई बंदा कुछ कह नहीं रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि पुलिस भी गुजर रही है, आगे भी पुलिस वाली गाड़ी गुजर रही है। सेफ्टी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों के लिए जो लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो कोई भी यहाँ पर गलत है, कोई गलत हरकत करता है या गलत सोच रखता है, उसके लिए फिर कानून अवेलेबल है। उसके साथ क्या होता है ये सबको पता है। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे। अगर ये बात की जाए कि इटली कैसा मुल्क है, एट द एंड मुझसे पूछा जाए, इटली एक बेहतरीन कंट्री है। एक ऐसा मुल्क है जिसने हज़ारों और लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। हज़ारों लाखों, मैं कहता हूँ कि ख़ानदानों को रोज़गार दिया है। और हर साल अभी तो इटली ने कोटा भी रख दिया कि इतना पक्का कोटा जो है पाकिस्तान से आएगा 3500। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए भी जो लोग इटली आना चाहते हैं। द लास्ट पॉइंट, मेरा जो फीडबैक है, मेरा जो ओवरव्यू है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इटली, और बहुत अच्छा कंट्री है। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आकर काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और रहना चाहता है, सबसे बेस्ट कंट्री है, बेहतरीन है। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और लास्ट में मैं आपको बताऊँ, ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि सालदा तुर काम के ऊपर लोग फ्री में आते हैं। ये भाई आप व्लॉग के अंदर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये भाई माशाल्लाह इंडिया से आए हैं सालदा तुर के काम के ऊपर। ओवरऑल कह लें कि इतना खर्चा नहीं है, लेकिन आगे देख लें लोग डायरेक्ट आ रहे हैं। कौन सा कंट्री में है? क्रोशिया के अंदर, क्रोशिया से। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है। तो भाई मेरी जितनी भी बातें इस वीडियो के अंदर थी, हर बात क्लियर कट थी, सही बताई है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।